इस वक्त सोशल मीडिया का ही दौरा है और जिस तरह सच के लिए आसानियां पैदा हो गई हैं, इसके लिए झूठ को भी बड़ी आसानियां पैदा हो गई हैं और इतनी तेजी के साथ झूठ फैलता है कि इससे पहले शायद ही कभी इसका तसव्वुर किया जा सकता हो कि अगर कहीं कोई घर में या इलाके में मोहल्ले में कोई शख्स झूठ बोलता था तो वो 100, 200, 500 आदमियों को उसका पता चलता था। अब तो एक लम्हे भर में अब करोड़ों लोगों तक वो झूठ पहुंचता है और फिर पहुंचता चला जाता है, फिर हर कोई दूसरे को फॉरवर्ड करता है और इसी तरह झूठ फॉरवर्ड होता चला जाता है और हद से ज्यादा बढ़ता चला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब से रमज़ान करीब आने लगा है, सोशल मीडिया पर एक झूठ बहुत आम हो गया है और वो ये कि अक्सर लोग, मेरे पास भी ऐसे कई मैसेजेस आए और उसमें एक हदीस दी हुई होती है जबकि वो हदीस नहीं होती और वो ये दिया हुआ होता है कि जी अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो शख्स सबसे पहले रमज़ान की किसी को खबर देगा या रमज़ान की मुबारकबाद देगा वो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ करके उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है और ये एक तो वैसे झूठ है और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ है और तोहमत है कि अल्लाह के नबी ने ये कहा है जबकि आपने ऐसा नहीं फरमाया। और ये इतना बड़ा जुर्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया अगर कोई शख्स मेरे मुतालिक कोई ऐसी बात कहता है जो मैंने नहीं कही, यानी ऐसा अमल मेरी तरफ मंसूब करता है जो मैंने नहीं किया, ऐसा कौल मेरी तरफ मंसूब करता है जो मेरा कौल नहीं है, तो फरमाया फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। तो ये जितने सोशल मीडिया पर झूठ बोलने वाले, खासकर दीनी हवाले से, आम हालात में भी झूठ बुरा है लेकिन दीनी हवाले से बहुत ही बुरा है कि आप दीनी शख्सियात पर, मुकद्दस शख्सियात पर, इसी तरह मैंने देखा हजरत अली के अक़वाल के नाम से बहुत सारे कौल मंसूब होते हैं, हालांकि वो अक़वाल ज़री से उनका ताल्लुक होता है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल नहीं होता, लेकिन वो लोग कहते चले जाते हैं हजरत अली ने यूं फरमाया, अबू बकर सिद्दीक का कौल है, उन्होंने यूं फरमाया। तो इस तरह बातें अपनी तरफ से लोग बनाते हैं और बल्कि मैंने यहाँ तक देखा है नीचे बाकायदा ये भी हवाला होता है बुखारी, मुस्लिम, जिल्द फलां, सफ़ा नंबर फलां, बाब नंबर फलां, यानी झूठ को इतना पक्का किया जा रहा है। नबी पर भी झूठ, मुहद्दिसीन पर भी झूठ, इमाम बुखारी पर झूठ, इमाम मुस्लिम पर झूठ और झूठ पर झूठ, और ये हम उसको बगैर तहकीक के हम भी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ये भी फरमान है कि किसी आदमी के झूठा होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि वो जो सुनता है उसे आगे फॉरवर्ड कर देता है, यानी किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है, वो जो सुनता है उसे आगे पहुंचा देता है और ये तस्दीक नहीं करता कि आया ये बात सच है या ये बात गलत है। कुरान मजीद ने भी कहा कि अगर तुम्हारे पास इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, कि अगर तुम्हारे पास कोई शख्स फासिक आता है कोई खबर लेकर, उसकी छान फटक किया करो, उसकी छानबीन किया करो, उसे देखा करो, तहकीक किया करो आया ये बात वाकई है या नहीं है। अगर ये बात नहीं है तो उसे आगे ना फैलाया करो। ऐसा ना हो कि तुम कहीं ऐसा अमल कर बैठो जिससे फिर तुम नुकसान उठाने वाले हो जाओ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है उस चीज़ से मना किया है। इसी तरह ये इतना एक आसान जरिया बन गया है झूठ का कि लोग ये समझते हैं कि बस इस जितना हो सके ये बड़ा सवाब का काम है उसको फैलाए चले जाते हैं, और मैं समझता हूँ जहाँ इससे हमें फ़वाइद हासिल हुए हैं वहाँ इससे नुकसानात भी बहुत से मिले हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।